अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बीएस क्लासेस के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज सीरीज सर्किट। हमारे पास क्या होता है? सीरीज सर्किट ऑफ रजिस्टर, ऐसा सर्किट इन विच रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन ए चेन। ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर को हम एक चेन की फॉर्म में स्टार्ट करें या सीरीज़ की फॉर्म में स्टार्ट करें, उसे हम कहते हैं सीरीज सर्किट। क्या कहते हैं जी? सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में हमारे पास जो करंट होता है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है फ़्लो करने की, एक ही पाथ होता है या एक ही डायरेक्शन होती है फ़्लो करने की। उस सर्किट को हम कहते हैं सीरीज सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर को हम चेन की फॉर्म में अरेंज करें। जब चेन की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो करंट होता है उसको फ़्लो करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पाथ होता है रिक्वायर्ड, उसको हम लोग कहते हैं सीरीज सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें करंट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पाथ में या एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे उसे हम कहते हैं सीरीज सर्किट। जो हमारे पास करंट होता है वो हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। करंट हर कंपोनेंट, हर लोड के अक्रॉस या हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है सीरीज सर्किट के अंदर। उसके बाद आ जाती है इसकी एक्सप्लेनेशन। हमारे पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें हमारे पास 3 रजिस्टर है और एक हमारे पास बैटरी सोर्स है, सिंगल बैटरी सोर्स। यह शोन इन फिगर, जिस तरह आपको फिगर में दिखाया गया है। ये आपको फिगर में दिखाया गया है। हमारे पास एक बैटरी सोर्स है, ये हमारे पास रजिस्टर्स 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 रजिस्टर है, एक बैटरी सोर्स है जिसमें हमारे पास करंट फ्लो कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्ट पाथ फ्लो करने के लिए एक ही है, डायरेक्शन एक ही है। करंट फर्स्ट रजिस्टर के क्रॉस भी वही है, सेकंड के क्रॉस भी उतना ही है, थर्ड के क्रॉस भी उतना ही है जितना फर्स्ट के क्रॉस है। लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसमें कुछ और होगी, इसमें रजिस्टर की वैल्यू कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। हमारे पास जो वोल्टेज होगा ड्रॉप हो जाएगा क्रॉस ईच रजिस्टेंस। हर एक रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू अलग-अलग होगी, ठीक है ना। हर रजिस्टर के लिए सेम नहीं बल्कि अलग-अलग होगी, लेकिन करंट हर रजिस्टर के लिए सेम होगा। हर रजिस्टेंस के लिए करंट सेम होगा, वोल्टेज सेम नहीं होगी। तो हमारे पास जब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी तो उसका हम टोटल सम निकाल लेंगे। टोटल सम हमारे पास इक्वल आ जाएगा वोल्टेज क्रॉस R1 प्लस वोल्टेज क्रॉस R2 प्लस वोल्टेज क्रॉस R3। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास V इक्वल होता है IR। तो V1 हमारे पास आ गया IR1, क्योंकि करंट सेम है तो करंट की वैल्यू I आ जाएगी। इसी तरह V2 एंड V3 के क्रॉस हमारे पास करंट सब में कॉमन है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 R3। ये हमारे पास आ गई रजिस्टेंस सीरीज सर्किट के अंदर। ये हमारे पास आ गई रजिस्टेंस सीरीज सर्किट के अंदर। इस तरह हमारे पास जो टोटल करंट है सर्किट में जो टोटल करंट है ड्यू टू एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस I इज़ इक्वल टू V बाई R हमारे पास आ गया, ठीक है ना। इसी तरह करंट फ्लो थ्रू R1 के अक्रॉस जो करंट हमारे पास होगा I इज़ इक्वल टू V1 बाई R1। इसी तरह करंट फ्लो थ्रू, तो इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो करंट सेम है। तो हमारे पास 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी V1 ओवर R1 इज इक्वल टू V ओवर R। तो हमारे पास वोल्टेज V1 क्रॉस R1 हमारे पास आ जाएगा R1 ओवर R इंटू V। हमारे पास ये आ जाएगा वोल्टेज क्रॉस R1। इसी तरह वोल्टेज क्रॉस R2 हमारे पास आ जाएगा V2। यहाँ पे R1 है तो R2 आ जाएगा, बाकी सब कंपोनेंट सेम रहेंगे। इसी तरह R1 की जगह R3 आ जाएगा। जब वोल्टेज क्रॉस V3 के क्रॉस होगा हमारे पास तो V3 हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये किस चीज़ को शो कर रही है? वोल्टेज फार्मूला इन सीरीज सर्किट। ये हमारे पास है जी वोल्टेज का फार्मूला सीरीज सर्किट के अंदर। वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास ये आ गया V1 V2 एंड V3। ये हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला आ गया सीरीज सर्किट में। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस का फार्मूला। करंट हमारे पास सेम है तो इसलिए हमारे पास ये एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से ये क्रॉस R1 में हमारे पास आ गया। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी।
वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज सर्किट के अंदर, ये हमारे पास है जी वोल्टेज की वैल्यू सीरीज सर्किट के अंदर। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।